Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to nursing lecture with Imtiaz. डियर स्टूडेंट, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें किस माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने कब डिस्कवर की थी। इस पूरे सेशन के अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, तो पुराने ज़माने के जो लोग थे बिफोर 1500 ज़्यादातर थ्योरीज जो थी डिजीज़ से रिलेटेड वो सुपरस्टिशियस के बेसिस के ऊपर थी। जैसे कि देयर वर नो नॉलेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस ज़माने के अंदर लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज़ के बारे में नहीं पता था। थॉट दैट वन कैन गेट डिजीज़ फ्रॉम अ सिक पर्सन बट दे डिडंट नो व्हाई। उनका यही मानना था, यही सोच थी कि जो बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होती है, ये ऐसा ही होता है कि एक सिक बंदा होता है, एक डिजीज़ वाला जो मरीज़ होता है वो दूसरे हेल्थी पर्सन को उससे बीमारी लगती है, लेकिन कैसे लगती है, क्यों लगती है, ये उनको नहीं पता था। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गिलेर्मो प्रेकेस्टर। बिलीफ इनविजिबल क्रिएचर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, यानी गिलेर्मो प्रेकेस्टर ने का यही मानना था कि बीमारी खुद ब खुद पैदा नहीं होती, ऐसी इनविजिबल क्रिएचर, ऐसी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आती, जो रिस्पॉन्सिबल है बीमारियों के लिए। He proposed theory in 1546 that infection is composed of minute particles that can spread from one person to another person and that cannot be seen with naked eye। फिर क्या हुआ कि 1540 के अंदर उसने एक थ्योरी पेश की कि जो इन्फेक्शन है वो माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लोगों को हो जाती है और जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो माइन्यूट पार्टिकल या इनविजिबल क्रिएचर हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। ये थ्योरी पेश की थी गिलेर्मो प्रेकेस्टर ने। एंटोन विन लेवनहॉक ने क्या किया था 1677, अक्सर बुक के अंदर 1676, इसने क्या किया था, लिटिल एनिमल या एनिमलकुलस डिस्कवर किया था, जो कि फर्स्ट बैक्टीरिया था। इसने उस टाइम उसको नाम दिया था एनिमलकुलस, लिटिल एनिमल। तो 1677 के अंदर एंटोन विन लेवनहॉक ने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। लुइस पास्चर ने क्या किया था 1862 के अंदर सपोर्टेड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, यानी लुइस पास्चर वो साइंटिस्ट है जिसने 1862 के अंदर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को सपोर्ट किया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ ये थी जो गिलेर्मो प्रेकेस्टर ने पेश किया था कि इनविजिबल क्रिएचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़, यानी ऐसी मखलूक है कि वो हमें इंसानी आंख से नज़र नहीं आते और वो डिजीज़ काजिंग एबिलिटी उनके अंदर होती है। ये थ्योरी पेश की थी उसने गिलेर्मो प्रेकेस्टर ने, और लुइस पास्चर ने 1862 के अंदर उसको सपोर्ट किया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था 1876 के अंदर फर्स्ट प्रूफ ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ विद बी एंथ्रेक्स डिस्कवरी, उसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को प्रूव किया था जब वो बी एंथ्रेक्स डिस्कवर कर रहा था। इग्नास सिम्यूल्स 1850 के अंदर एडुकेटेड वॉशिंग हैंड टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, इसने क्या किया था कि जब हम हैंड वॉशिंग करते हैं तो इससे डिजीज़ की स्प्रेडिंग यानी ट्रांसमिटेबिलिटी के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम हैंड को अच्छे तरीके से वॉश करेंगे तो उससे बीमारियां कम से कम स्प्रेड होगी। जोसेफ लेस्टर ने 1867 के अंदर एंटीसेप्टिक सर्जरी के ऊपर प्रैक्टिस किया था। एडवर्ड जीनियर ने 1796 के अंदर फर्स्ट साइंटिफिक स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी। लुइस पास्चर ने 1885 के अंदर रेबीज़ के खिलाफ वैक्सीन बनाई थी। फर्स्ट रेबीज़ वैक्सीन लुइस पास्चर ने बनाई थी। इसके अलावा डॉक्टर जॉन स्नो
1854 के अंदर क्लोरा इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर, इस बात को उसने प्रूव भी किया था कि जो क्लोरा बीमारी है वो कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसफर हो जाती है पर्सन को। अगर हम मज़ीद बात करें रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच ने 1881 के अंदर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन सॉलिड मीडिया, इसने क्या किया था कि एगार या सॉलिड मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई थी। रॉबर्ट कोच ने 1882 के अंदर आउटलाइन कोच पास्टुलेट। इन 1882 कोच हैज़ यूज दीज मेथड टू आइसोलेट द बैक्टीरिया दैट काज ट्यूबरक्लोसिस, यानी रॉबर्ट कोच ने 1882 के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के काजेटिव एजेंट, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं, उसको सेपरेट किया था एक मेथड्स के ज़रिए। उसके बाद फेनाइन हेसी ने 1882 के अंदर सजेस्टेड द यूज़ ऑफ एगार एज सोलिडिफाइंग एजेंट, यानी एगार को उसने कहा था कि ये सोलिडिफाइंग एजेंट है जिसके ऊपर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा सकते हैं। रिचर्ड पिट्री 1887 के अंदर डेवलप द पिट्री डिश, अ कंटेनर फॉर मेकिंग सॉलिड कल्चर मीडिया, इसने क्या किया था कि एक डिश बनाया था, एक लिक्विड बनाया था जिसके ऊपर, जिसको हम कल्चर मीडिया कहते हैं, जिसके ऊपर हम जरासीम की ग्रोथ करवाते हैं, वो इसने डेवलप किया था और इसने अपना नाम दिया था पिट्री डिश। तो जो डिमिट्री मार्टिनेज पिंजरिन था, इसने 1899 के अंदर रिकग्नाइज़ किया था कि वायरस किसी सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद फॉल एलिक ने 1910 के अंदर क्या डिस्कवर किया था कि डिस्कवर द फर्स्ट कीमोथेरापिक एजेंट सल्वारसन इज क्यूर फॉर सिफिलिस, उसने एक कीमोथेरापिक थेरापेटिक एजेंट डिस्कवर किया था और उसने कहा था कि ये सिफिलिस के इलाज के लिए। फिर उसके बाद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 और 1929 के अंदर फर्स्ट एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन। अगर हम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट नाउन लेंस, जो सबसे पहले लेंस था वो डिस्कवर हुआ था 721 से लेके 705 से लेके 721 BC के अंदर। इन्वेंशन ऑफ स्पेक्टिकल ग्लासेस, जो ग्लासेस हैं वो 1280 से लेके 1285 AD, और इन्वेंटर अनसर्टेन, यानी किसी को क्लियर नहीं है कि ये किसने डिस्कवर किया था। फर्स्ट कंपाउंड मोर देन वन लेंस माइक्रोस्कोप रिचेनियस जेनियस ने हॉलैंड के अंदर अराउंड 1595 AD के अंदर डिस्कवर किया था। इटालियन साइल माइक्रोस्कोप गुलेलो में है यूज़, उसने यूज़ किया था अर्ली 1600 के अंदर। क्रिस्टोफर कुक मेड द माइक्रोस्कोप दैट रॉबर्ट हुक यूज़ 1665। क्रिस्टोफर कुक ने उस माइक्रोस्कोप को भी यूज़ किया था जिसको 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था। तो अब सवाल ये आता है, हु फर्स्ट डिस्कवर द माइक्रोस्कोप, के सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था। बट इट इज़ अनक्लियर हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, ये आज तक अनक्लियर है कि माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था। सम हिस्टोरियन सेड इट वाज हेंस लिपरेशी, कुछ हिस्ट्री के अंदर लिखा होता है कि ये हेंस ने डिस्कवर किया था। मोस्ट फेमस फॉर पिनिंग द फर्स्ट पेटेंट फॉर अ टेलीस्कोप, जिसने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था, यानी फूड बीन। Other evidence point to Hans and Zachariah Janssen, a father-son team of spectacle maker living in the same town as Liberation. दूसरे कुछ एविडेंस ये भी मिलते हैं कि हेंस और ज़ेचेरियन जेनसन, जो कि फादर और सन बेटे थे, जो स्पेक्टिकल्स बनाते थे, ग्लासेस बनाते थे, उनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने डिस्कवर किया। बट अब एंटोन विन लेवनहुक वाइडली कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। फादर ऑफ माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो वो एंटोन विन लेवनहुक है, जिसने बैक्टीरिया को 1676 या 77 के अंदर डिस्कवर किया था। अब ये कौन था, 1632 में पैदा हुआ, 1723 के अंदर इसका इंतकाल हो गया था। वाज साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप एंड आल्सो फॉर हिज सबसीक्वेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसका बहुत अहम किरदार है, बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन है एंटोन विन लेवनहुक का, कि इसने इन चीज़ों के ऊपर, माइक्रोस्कोप के ऊपर, बैक्टीरिया की डिस्कवरी के ऊपर बहुत काम किया। 1932 के अंदर नोल एंड रस्का इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड देयर टू सब टाइप। 1932 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया था, नोल एंड रस्का ने, और उसके सब 2 टाइप्स थे। प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल
और पैथोफिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग लेक्चर्स एंड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी।